जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। ओम विष्णुवे नमः। ये जितने भी नाम हैं श्री हरि विष्णु जी के हैं। चतुर्मास में श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए शयन करते हैं, इसलिए देव शयनी एकादशी होती है और देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु को उठाया जाता है। तो ये चतुर्मास का महत्व होता है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि इन 4 महीनों में साधु संत त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि किसी एक स्थान पर रह करके उस गांव में या उस शहर में मंदिर पर रह करके गांव के मनुष्यों को ज्ञान देते थे, धर्म का ज्ञान देते थे, धर्म से संबंधित चर्चाएं होती थी और उसी के अनुसार गांव वाले चलते थे, जिससे वह सुखी स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे। वंश वृद्धि भी होती थी। जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे उसके बच्चे पैदा भी हो जाते थे। प्रायश्चित कर्म भी करते थे। तो इसी चतुर्मास का महत्व में संयम, नियम, दया, धर्म तथा अन्न और दान, इनकी महिमा बताई गई है। यानी ये 4 महीने, पूरे 12 महीने में जितने पुण्य नहीं होते उतने पुण्य इन 4 महीनों में करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले हैं और इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। चतुर्मास के महत्व में लिखा हुआ है। ये भी कहते हैं कि इनके स्मरण मात्र से सब मनुष्यों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही याद कर लो, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ताकि कम से कम आपके कुछ पापों का नाश तो हो इन 4 महीनों में। मेरा धर्म है कि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो, इसलिए आप पापों का नाश करें। और पापों का नाश करने के लिए दान करना चाहिए। या तो पाप को भोगो, तो बीमारी दुखी के रूप में भोगोगे तो शरीर भी खराब होगा और पैसे भी मेडिकल लाइन में डॉक्टरों के पास चले जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टों में चले जाएंगे, उल्टी सीधी दवाइयां खा लोगे, पर दान नहीं निकलेगा आपके हाथ से। और दान निकल जाएगा तो आपको बीमारी भी नहीं होगी और शरीर में कष्ट भी नहीं होगा और आपका काम चलता रहेगा। तो भगवान विष्णु के नाम से आप दान धर्म करें तो पापों से मुक्त हो जाएं। संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ऐसा कहा जाता है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। आप गाय, कुत्ते, भेड़, बकरी, कीट पतंग, जीव जंतु असंख्य, जिसको बोलना चाहिए 33 भयंकर से भयंकर कीट हैं, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बारीक से बारीक जीव जंतु हैं। न जाने कितनी योनियों में से होकर के गुजरना पड़ेगा तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि में आने के बाद भी यदि मनुष्य को यह समझ में नहीं आए कि मैं जहां आया हूं मुझे वहीं पर ही जाना चाहिए, तो इससे बड़ा कोई भी पापी नहीं है। मनुष्य अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दयालु स्वभाव होना और ज्यादा कठिन होता है।
और ये भी सब होने पर भी कल्याणमय सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ होता है, क्योंकि आजकल सत्संग में मनुष्य कहां बैठता है, उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसको रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए 8 बजे निकलना है और 10 बजे तो घर पहुंचता है, तो कब सत्संग करेगा। यह सत्संग नहीं करने की वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। साधु संत त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि ज्ञानी जन पुरुषन गुरु, इन लोगों के पास नहीं जाने से भी आपको दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे हैं, सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इस वजह से भी कष्ट की प्राप्ति है। आजकल आप दिशा निर्देश ले रहे हैं यूट्यूब से, और यूट्यूब में उल्टे सीधे दिशा निर्देश देने वाले बहुत ज्यादा हैं। और जहां सत्संग नहीं वहां विष्णु भक्ति नहीं, ऐसा भी कहा गया है। जहां पर ढोल मजीरे नहीं बज रहे हो, जहां पे भजन नहीं हो रहा हो, जहां पे अखंड रामायण नहीं हो रही हो, जहां पर शिव पुराण का पाठ नहीं हो रहा हो, जहां पर रुद्र अभिषेक नहीं हो रहा हो, कहीं पर साधु संतों के प्रवचन नहीं हो रहे हो, वो सत्संग नहीं है। और जहां सत्संग नहीं वहां विष्णु जी नहीं होते हैं, और व्रत भी नहीं है, और वहां कल्याण की प्राप्ति भी बहुत दुर्लभ है, वो प्राप्त नहीं होगी। विशेषतः जब चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सभी तीर्थ, दान, पुण्य और ये देव स्थान चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता है, ओम नमो नारायण, जो व्यक्ति इस चतुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ होता है। तो रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन लिया करो। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी का स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, कुआं, बावड़ी में स्नान करता है उसके सहस्त्रों पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए ये चतुर्मास में झरने में स्नान करना चाहिए, कुएं में, बावड़ी में, तालाब में स्नान अवश्य करना चाहिए। पुष्कर, प्रयागराज अथवा किसी महातीर्थ के जल में जो चतुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता, इतना पुण्य उसको प्राप्त होता है। यानी पुष्कर जी के कुंड में जो व्यक्ति स्नान कर ले इस 4 महीनों में, बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। या फिर किसी महातीर्थ के जल में जो स्नान कर ले, नर्मदा नदी में, भास्कर क्षेत्र में, सरस्वती नदी में, समुद्र संगम में, इनमें एक दिन भी जो चतुर्मास में स्नान कर लेता है उसके पापों का नाश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे में स्नान कर लेता है उसके पाप तो निश्चित तौर से कम हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय पे इस 4 महीनों में 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जीत शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य को मां नर्मदा नदी में
गोदावरी नदी में स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी बाल्टी में भी तिल मिला करके और आंवला मिला करके या बेलपत्री डाल करके पूरे 4 महीने स्नान करता है, उसके दोष या उसके पाप भी नाश हो जाते हैं। और गंगा जी में स्नान करना तो क्या कहने हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी के चरणों से और चरण में भी अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी हमेशा हमारे शास्त्रों में पापनाशिनी कहा गया है। तो चतुर्मास में उनका यह महत्व विशेष रूप से है। इसलिए इन चतुर्मास में बाल्टी में गंगा जल डाल करके भी स्नान कर सकते हो, यदि आपके आसपास गंगा जी नहीं हो तो। चतुर्मास में श्री हरि विष्णु जल में विश्राम करते हैं, जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। इसलिए जल से स्नान करने के बारे महत्व होता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। अच्छा, अब नारद जी कहते हैं, पूछते हैं कि बिना स्नान के जो पुण्य कर्म, शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से मनुष्य जो है सत्य को पाता है, और स्नान सनातन धर्म है, और धर्म से मोक्ष रूपी फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता है। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। रात को स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या काल में स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए, और सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। यदि शरीर आपका असमर्थ हो, नदी न किनारे नहीं जा सकते हो, तो भस्म स्नान से शुद्धि होती है। शरीर पे, पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। फिर मंत्र स्नान भी होता है। भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए चतुर्मास में स्नान का बड़ा महत्व है। चतुर्मास में श्री हरि विष्णु के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ हमारा यह है कि यदि जिसके यहां पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो और आज तक उनने चतुर्मास नहीं किया हो, तो वो चतुर्मास करना प्रारंभ कर दे। हो सकता है श्री हरि विष्णु की और श्री पितरों की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। जब तक जिंदा हो, शरीर में जान है, तब तक चतुर्मास के नियमों का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु की, ठाकुर जी की सेवा करिए। ईश्वर ने चाहा तो बच्चा पैदा हो सकता है। यह सिर्फ एक चमत्कार होता है, पापों का जब तक नाश नहीं होगा। क्योंकि बच्चा पैदा नहीं होने का मतलब है पिछले जन्म में आपने बच्चों की हत्या की है, इसलिए बच्चे पैदा नहीं होते। या फिर किसी बच्चे को उसकी मां से दूर किया है, या फिर आपने किसी निर्वंशी की संपत्ति, जमीन जायदाद हड़पी हो,
तो नदियों के संगम में स्नान का और ज्यादा महत्व बताया गया है। जहां पर 2 नदियां मिलती हो, 3 नदियां मिलती हो, संगम हो, या नदी किसी समुद्र में मिलती हो तो उसे भी संगम कहा जाता है। तो संगम स्नान पे पितरों और देवताओं का तर्पण करना चाहिए, जप करना चाहिए, होम करना चाहिए। इससे इस चतुर्मास में अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, फिर शुभ कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु ही पितरों और मनुष्यों को तृप्ति देने वाले हैं। तो चतुर्मास जो है, ये 4 महीने सभी गुणों से भरपूर है। पापों का नाश करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण भाव दिखाने के लिए ये 4 महीने होते हैं कि आप कितना श्री हरि विष्णु के लिए त्याग कर सकते हो। सत्संग करना चाहिए, सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, ब्राह्मणों की भक्ति करना चाहिए, गुरु की भक्ति करना चाहिए, देवताओं की भक्ति करना चाहिए, अग्नि का तर्पण करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, वेदों का पाठ करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, गो भक्ति करना चाहिए, गायों की सेवा करना चाहिए, और दान में प्रीति रखना चाहिए। ये सब सदा धर्म के साधन है। ये जितना करोगे उतना आपको फायदा होगा, उतने पापों का नाश होगा। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन या नियम भी महान फल देने वाला होता है। यदि आपने कुछ समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया और परमपिता परमात्मा का ध्यान कर लिया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इन 4 महीनों में मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन भली भांति वश में हो, यह बात अवश्य ध्यान रखें। क्षमा के द्वारा मन को वश में रखना चाहिए। सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है, और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। ये सब शास्त्र की बातें हैं। तो अब यदि शास्त्र पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, परंतु आपने जिंदगी में कभी शास्त्र नहीं पढ़ा तो यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कैसे आप धर्म का काम करोगे? कैसे आप पापों का नाश करोगे? अन्यथा आप घूमते रहोगे, भोपों के पास जाते रहोगे, पंडा पुजारी के पास जाते रहोगे, भगत लोगों के पास जाते रहोगे, देवी देवताओं के स्थान पर जाते रहोगे जहां पर ये प्रेत लोग आते हैं और उल्टे सीधे वचन करके चले जाते हैं। तो इसीलिए अहिंसा धर्म का मूल है। इसलिए अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। चोरी आदि पाप कर्म सदा मनुष्यों के लिए वर्जित है। और चतुर्मास में तो विशेष तौर से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का तो विशेष तौर से बचना चाहिए। मतलब इनका तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। इन चतुर्मास में मंदिर से कुछ नहीं लेना चाहिए और ब्राह्मण से भी कुछ नहीं लेना चाहिए, न इनके सामान की चोरी करना चाहिए। मतलब जो पूजा पाठ, धर्म कर्म, जप तप, दान धर्म, संपूर्ण कार्य में निष्काम भाव से जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसके पापों का नाश अवश्य होता है। और इन 4 महीनों में मनुष्य को अपने अहंकार रूपी विष का भी त्याग करना चाहिए। अपनी कामना के त्याग का और क्रोध लोभ को जीते इन 4 महीनों में।
तो आपके पापों का नाश हो सकता है। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर इस विकार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष रखे, इससे भी शांति का उदय होता है। जिसके मन में जीवन में संतोष नहीं है, पैसे के मामले में, जीवन जीने के मामले में सेटिस्फाइड नहीं है, तो वह कभी भी शांति उसको प्राप्त हो ही नहीं सकती। उसके घर में अशांति ही अशांति रहेगी। तो शांति प्राप्त करने के लिए जो मिल रहा उसी में संतोष करे, उसी में खुश रहने का प्रयास करे। और कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को भी दबा देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यहां कि हमारे जो 10 राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस हैं जो मनुष्य इन चतुर्मास में कुछ भी करे या न करे, इन 10 राक्षस से दूर हो जाए तो भी पापों का नाश हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय 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 नमः। ओम विष्णुवे 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 नमः। इस प्रकार से आपको श्री हरि विष्णु का जप करना है, भोलेनाथ का भी जप करना है और अपने पापों का नाश करना है, ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए पापों का नाश नहीं होगा। बिना कर्म किए पैसे नहीं आएंगे, बिना कर्म किए धन की प्राप्ति नहीं होगी। जय माता दी।